हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे भारत की नदियाँ भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं भारत की नदियों के बारे में और ये तीसरा लेक्चर है हमारा सिंधु नदी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों सिंधु नदी। तो यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी सिंधु नदी। ठीक है, और ये दोस्तों निकलती है हमारी बोकरचू ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? बोकरचू ग्लेशियर से। ठीक, और दोस्तों बोकरचू ग्लेशियर जो है वो है तिब्बत से हमारी भारत में प्रवेश करती है और भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी। ठीक है, और दोस्तों इसका जो प्रवाह है सिंधु नदी का, वो है पश्चिमी प्रवाह। क्योंकि दोस्तों जो हमारा भारत है, और भारत जो, जैसे मान लो ये हमारा भारत है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों निकलती है तिब्बत के क्षेत्र से और दोस्तों पाकिस्तान में प्रवेश करके उस सागर में, अरब सागर में गिर जाती है जाके। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताई आपको। अब यही चीज़ दोस्तों देखते हैं मैप में। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैप जो हम बना लिया है। इसको करते हैं थोड़ा जूम। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पेंसिल ठीक रहेगी इसमें। अब चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा तिब्बत। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों? ये है तिब्बत। यहाँ है सर दोस्तों, है यहाँ पे है बोकरचू ग्लेशियर। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है हमारा तिब्बत, और यहाँ पे दोस्तों है स्थित बोकरचू ग्लेशियर। तो यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है। तो चलो सिंधु नदी को हम निकालते हैं यहाँ से। तो ये दोस्तों हमारी चली यहाँ से सिंधु नदी, और ये दोस्तों जाके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये हमारी आई सिंधु नदी। और दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है, अब हम उसे देखते हैं। इसकी जो सहायक नदी है वो है दोस्तों यहाँ से, ये है एक सहायक नदी, और दोस्तों एक जो सहायक नदी है वो ये रही। ये 2 सहायक नदी हैं इसकी। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम है गलवान नदी और इसका जो नाम है वो है नुब्रा। ठीक है, ये जो नदी है वो दोस्तों अस्काई चीन से निकलती है। ये है दोस्तों सियाचिन। ये क्या है दोस्तों? आपका सियाचिन। ठीक है, ये है दोस्तों यहाँ पे सियाचिन। यहाँ से निकलती है नुब्रा नदी और यहाँ से निकलती है दोस्तों गलवान नदी। ठीक, और दोस्तों जो नदी ये यहाँ से निकलती है उसे बोलते हैं दोस्तों सियोक। इस क्षेत्र को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सियोक। ठीक, अब जब ये नदी हमारे यहाँ से प्रवेश कर जाती है दोस्तों, तो फिर, और यहाँ पे दोस्तों ये है सियाचिन। ये क्या है दोस्तों? आपका सियाचिन। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, ये सियाचिन है। अब चलते हैं नीचे।
अब यहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों यहीं से एक हमारी नदी निकलती है दोस्तों, यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है, उसका नाम है दोस्तों सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? सतलज नदी। यहाँ से चली और ये भी दोस्तों इसी में मिल जाती है आके आगे, ठीक है। ये हमारी हो गई यहाँ पे सतलज नदी। अब दोस्तों यहाँ से एक नदी मिलती है, यहाँ से जो हमारी एक नदी चलती है वो चलती है चिनाब। चिनाब नदी भी हमारी इसमें मिल जाती है आके, ठीक है। तो ये हो गई चिनाब, ये हो जाएगी सतलज। अब दोस्तों इनकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो चिनाब की एक सहायक नदी है, उसका नाम है वेरीनाग, जिसे बोलते हैं, इसका जो नाम है दोस्तों वो है झेलम। ये निकलती है यहाँ से वेरीनाग से, इसका नाम है दोस्तों झेलम, ठीक है। ये निकलती है दोस्तों वेरीनाग, और दोस्तों ये वेरीनाग है वो श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ दोस्तों? श्रीनगर में स्थित है। और इसका जो नाम है, जो इसकी जो चिनाब नदी की जो सहायक नदी है वो है झेलम। और इसकी एक और सहायक नदी है वो है दोस्तों रावी, जो यहाँ से निकली। ये है दोस्तों जो जो रावी है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जो चिनाब है वो भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन दोस्तों जब चिनाब है, जब इसमें दो नदियाँ मिल जाती हैं यहाँ के आगे, यहाँ पे दोस्तों दो नदियाँ मिल जाती हैं, उनका नाम है, एक का नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम है चिंद्रा, और इस नदी का नाम है दोस्तों भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा नदी किस में मिलती हैं दोस्तों? चिनाब नदी में। जब ये मिक्सचर इसमें हो जाती है दोस्तों, तो ये नदी बढ़ती है आगे। आगे जब बढ़ती है तो दोस्तों इसमें मिल जाती है झेलम नदी आगे, और वहीं से दोस्तों हिमाचल प्रदेश से एक निकलती है नदी, उसका नाम है रावी। रावी भी यहाँ पे मिल जाती है आगे, ठीक। अब दोस्तों जो नदी है, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। यहाँ से दोस्तों जो नदी है व्यास नदी है वो दोस्तों निकलती है रोहतंग पास से, ठीक है। व्यास कहाँ से निकलती है? रोहतंग पास से। तो यहाँ से दोस्तों निकलती है हमारी व्यास नदी, और दोस्तों ये मिल जाती है सतलज में जाके, ठीक है। ये व्यास नदी निकलती है दोस्तों, वो निकलती है सतलज में जाके। और दोस्तों जो हमारी सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। यहाँ पे है दोस्तों मानसरोवर, जिसे यहाँ पे ही दोस्तों पड़ता है आपका बड़ा ग्लेशियर पड़ता है, जिसका नाम है बारालाचाला ग्लेशियर। वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे है दोस्तों बर्फीली चट्टान, जो हम अब आपको आगे दिखाएंगे। ये है बर्फीली चट्टान, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नदियों का ये संगम आपने जान लिया होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें इसमें दोस्तों एक प्रश्न और आता है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि जो झेलम है और जो चिनाब है, झेलम जो दोस्तों ये हो गई झेलम नदी, और ये हो जाएगी चिनाब नदी। इसका जो बीच का क्षेत्र है, इसका जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों, उसे उसे बोलते हैं दोस्तों चट्टा, इसे बोलते हैं दोस्तों चाज दोआब। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चाज दोआब, इसको बोलते हैं दोस्तों चाज दोआब, ठीक है। और दोस्तों जो है हमारे रावी नदी और दोस्तों जो चिनाब नदी, उसके बीच के क्षेत्र को हम दोस्तों बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों रचना दोआब, ठीक है। चाज दोआब और रचना दोआब। तो दोस्तों झेलम नदी और चिनाब नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं चाज दोआब, और जो चिनाब और रावी उसे बोलते हैं रचना दोआब। रावी से रचना, और इधर दोस्तों झेलम से ये आ जाता है चाज दोआब, ठीक है। ये ध्यान होगा आपको, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हम आगे। अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, और ये है दोस्तों हमारा,
यहाँ से दोस्तों हमारी नदी निकलती है सिंधु नदी। ये ग्लेशियर है, यहाँ से दोस्तों जो है कि ये बर्फ़ है जो पिघलती है, और दोस्तों ये पानी यहाँ से बनता है और हमारी झेलम नदी यहाँ से बनती चली जाती है। ठीक है। फिर दोस्तों जब झेलम नदी कहाँ आती है दोस्तों? भारत में। तो भारत में आती है दोस्तों, तो झेलम नदी तो उसके जो प्रवेश करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों दमचौक। क्या बोलते हैं? दमचौक। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? दमचौक। तो हम मैप में से देखते हैं दोस्तों, जिसमें ये दोस्तों है हमारा यहाँ से दोस्तों जिस पॉइंट पे यहाँ पे प्रवेश करती है हमारी सिंधु नदी यहाँ पे प्रवेश करती है, इस पॉइंट को दोस्तों हम बोलते हैं क्या? दमचौक। दम चौक। इसे बोलते हैं दोस्तों दम चौक। ठीक है। और जो दोस्तों ये हमारा है अंतिम पॉइंट, इसे दोस्तों क्या बोलेंगे? प्रवेश करती है उस पॉइंट को बोलते हैं दम चौक। और जो दोस्तों यहाँ जहाँ पे ये दोस्तों एंड हो जाती है, हमारे भारत में यहाँ पे एंड हो जाती है, और इस पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों क्या? चिल्लास। क्या बोलते हैं दोस्तों? चिल्लास। इसे बोलते हैं दोस्तों चिल्लास। ये पॉइंट हो जाएगा दोस्तों चिल्लास। ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ा रहे थे दोस्तों। यहाँ पे भारत में प्रवेश करती उस पॉइंट को बोलते हैं दमचौक, और जहाँ अंत करती उसे बोलते हैं चिल्लास। और दोस्तों यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य लद्दाख में बहती है। वो श्रेणियाँ कौन सी है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इन दोनों के मध्य जो है ये दोस्तों लद्दाख में ही बहती है सिंधु नदी। ठीक है। अब आते हैं आगे। और दोस्तों जब ये सिंधु नदी कहाँ पहुँचती है? पाकिस्तान में। कहाँ पहुँचती है दोस्तों? पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये जो है कि पाकिस्तान में ये आ जाती है दोस्तों अटल मैदान पर। कहाँ आ जाती है दोस्तों? अटल जो बिंदु है दोस्तों वो है मैदानी क्षेत्र, तो उस मैदान पर बहती है। ठीक है। उस मैदानों पर दोस्तों ये बहती है। और दोस्तों जब ये पहुँचती है मिथुन कोट, तो दोस्तों इसकी जो मिथुन कोट में इसकी सहायक नदी बन जाती है, जास्कर में मिलती है। ठीक। इसकी जो सहायक नदी है वो जास्कर में जाके मिल जाती है। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस सिंधु नदी की 1960 में, कब? 1960 में दोस्तों एक संधि हुई थी। 1960 में क्या हुई थी दोस्तों? एक संधि हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों उस संधि में क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है और झेलम नदी और चिनाब नदी, ठीक है, तो दोस्तों उस संधि में 1960 में जो हुई थी, सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी का जो पानी है वो भारत को मिलेगा दोस्तों 20%, और जो पाकिस्तान को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 80%। ठीक है। और दोस्तों एक संधि हुई थी जिसमें हुई थी रावी, सतलज और ब्यास। रावी और सतलज और ब्यास। ठीक है। जो ऊपर वाली है वो है सिंधु नदी, झेलम और चिनाब। ठीक है। तो इसकी जो संधि हुई थी वो दोस्तों भारत में इसका पानी जाएगा, यूज करा जाएगा 80%, और पाकिस्तान को इसमें मिलेगा दोस्तों 20%। ठीक है। जो 1960 में ये संधि हुई थी, तो सिंधु, झेलम, चिनाब भारत को मिलेगा 20% और पाकिस्तान को 80%। और दोस्तों है रावी, सतलज, ब्यास। ये दोस्तों रवि लिख गया है दोस्तों प्रिंट में, यहाँ पर रावी कर लेना है आपको। ठीक है। रावी, सतलज, ब्यास, इसमें भारत को मिलेगा दोस्तों 80% पानी और पाकिस्तान को मिलेगा 20%। अब दोस्तों आती चिनाब नदी। तो चिनाब नदी हमने देखी थी, इसकी 2 सहायक नदियाँ थीं। उसका नाम है दोस्तों झेलम और रावी। कौन कौन सी? झेलम
रावी, ठीक है। तो दोस्तों ये हिमाचल के बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल के बाड़ा लाचाला दर्रे से। जो ये है दोस्तों बाड़ा लाचाला दर्रा, ये क्या है दोस्तों? बाड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। यहाँ से हमारी निकलती है नदी, तो बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। इसकी जो दोस्तों सहायक नदी है, इसके जो आसपास उसे बोलते दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। इसके आसपास क्या पाया जाता है दोस्तों? एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो अब आती है दोस्तों सतलज नदी। अब सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये है दोस्तों सतलज नदी आपकी। यहाँ पे दोस्तों क्या, इसका जो उद्गम है वो होती है राक्षस ताल झील से। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? राक्षस ताल झील से। और दोस्तों ये जो निकलती है, ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? चेमांगयुंग ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है चेमांगयुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और दोस्तों ये जो सतलज नदी है वो इंटर करती है सिपकिला दर्रे से। इंटर कहाँ से करती है दोस्तों? सिपकिला दर्रे से। और दोस्तों ये सतलज नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है? व्यास, जो हम पढ़ चुके हैं। सतलज नदी की कौन सी है सहायक नदी? व्यास। तो दोस्तों ये चीज़ हमने जानी, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये भाग 3 कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भाग 4, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों जो साउथ की नदियाँ हैं उनके बारे में, ठीक। तो भाग 4 में हम पढ़ेंगे साउथ की नदियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये नदियाँ दोस्तों हर एग्जाम में आपको मिलेगी और आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है इस क्लास में। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है क्लास को। और अगर आप चाहो तो दोस्तों इसकी मैं टेलीग्राम पे PDF भी डाल सकता हूँ और डाल दूँगा, और आप उस टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है AK स्टडी क्लासेस, ठीक है।